क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी देशों से 50 साल आगे है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। एक ऐसा देश जिसने प्राकृतिक आपदाओं और मुश्किलों का सामना करते हुए भी तेजी से विकास किया है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बाकी देशों से 50 साल आगे है। हेलो, मेरा नाम है अनीशा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आइए जानते हैं जापान इतना आगे कैसे निकल गया। यहाँ हम आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जो जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रखता है। जापान की सफलता में एजुकेशनल सिस्टम का अहम रोल है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा का खास योगदान होता है, जिसे जापान के लोग अच्छी तरह समझते हैं। जापान में पढ़ाई को काफी महत्व दिया जाता है और उनके पास एक शानदार एजुकेशनल सिस्टम है जो कि स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स को तैयार करता है। जापान एजुकेशन पर अपने जीडीपी का लगभग 3.59% खर्च करता है। लर्निंग और इनोवेशन पर उनका ये फोकस ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में उनकी मदद करता है। जापान की टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाने में वहाँ के युवाओं का भी हाथ है। आंकड़े बताते हैं कि ओईसीडी देशों में जापानी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस साइंस में पहले और मैथ में दूसरे नंबर पर है। जापानी कंपनियां एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश करती है। वे इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। वहीं जापान की सरकार ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय की पहल ने इनोवेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। जापानी लोग अपनी पंक्चुअलिटी के लिए भी जाने जाते हैं और यही बात उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी नजर आती है। जापान में ट्रेनें समय पर चलती हैं और 1 मिनट की भी देरी नहीं होती। अगर कभी किसी वजह से ट्रेनें 3 से 5 मिनट लेट हो जाए तो कंडक्टर को पब्लिक अपॉलॉजी इशू करनी पड़ती है और अगर कभी 1 घंटा ट्रेन लेट हो जाए तो ये उनके लिए न्यूज पर दिखाए जाने वाली खबर बन जाती है। जहां कई देश आज भी बुलेट ट्रेन शुरू करने का बस सपना देख रहे हैं, वहीं जापान पूरे देश में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिछा चुका है। रोबोट से तो जापानी लोगों को खास लगाव है। जापान के कैफे, रेस्टोरेंट या मेट्रो स्टेशन पर रोबोट आपको काम करते आसानी से दिख जाएंगे। वो आपको खाना परोसते हैं, आपके लिए किराने का सामान लाते हैं। जापान में रोबोट का इस्तेमाल कई दूसरे कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर रोबोट भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को बचाने का काम करते हैं। जापान के एयरपोर्ट पर उतरते ही रोबोट आपका स्वागत करते नजर आएंगे। यहाँ की वेंडिंग मशीन से आप सिर्फ खाने या पीने की चीजें ही नहीं, कॉस्मेटिक या पर्सनल आइटम्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ के कन्वीनियंस स्टोर पर सामान खरीदने के अलावा दूसरी फैसिलिटी भी उपलब्ध रहती हैं, जैसे कि बिल पेमेंट, एटीएम, वाईफाई या फिर डिलीवरी फैसिलिटी। जापान में हर कुछ बहुत साफ नजर आता है। वहाँ के पब्लिक टॉयलेट किसी 5 स्टार के टॉयलेट से भी एडवांस नजर आते हैं। जापानी स्कूलों में सफाई करिकुलम का हिस्सा होती है। बच्चों को स्कूल में सफाई करना सिखाया जाता है। वहाँ के लोग कम्युनिटी क्लीनअप में भी अक्सर भाग लेते हैं। जापान में क्राइम रेट साल दर साल लगातार गिर रहा है। साल 2002 में यहाँ 2.8 मिलियन क्राइम के मामले सामने आए थे। वहीं साल 2017 में ये आंकड़ा घटकर 1 मिलियन से भी कम रह गया है।